देखिए मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में आपका अलजेब्रा का चैप्टर चल रहा है, जिसमें 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं आपकी। तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल देखिए आपको दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है आपके पास इसके इक्वल दे रखी है। अब यहाँ पे ए, बी और सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और उससे फिर आपको ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर यहाँ पे बताना है। तो याद करो पहले वाली क्लास अलजेब्रा की, उसमें मैंने आपके साथ सभी फॉर्मूले एक साथ डिस्कस कर दिए हैं। फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करो, एक बार मैं आपको फॉर्मूला दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप कहोगे ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपका। अब इसमें इसको सब चीज़ों को कंपेयर करना है आपको। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू ये है पूरा, तो आप गौर से देखोगे यहाँ पर, तो ये बेसिकली है क्या, आप कहोगे ये √2x ये जो टर्म है इसका क्यूब लिखा हुआ है, आप कहोगे बिल्कुल। और जो दूसरी टर्म है आपके पास वो आपके पास क्या है, √3, ठीक है, √3y और इसका क्यूब है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ए और बी की वैल्यू आपको पता चल गई, आप कहोगे बिल्कुल। इनकी कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, आप कहोगे x का कोफिशिएंट √2 है, y का कोफिशिएंट है √3 है। अब इसमें ही सब चीज़ें यहाँ पे कंपेयर करनी है, तो इसमें जैसी वैल्यू को रखोगे आपके पास देखो यहाँ पे मिल भी गया आपको, ठीक है। तो आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो कि ये किसका क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यहाँ से ये वैल्यू सीधा पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यही वैल्यू आती है आपके पास। इतनी बात क्लियर, यहाँ तक तो सब चीज़ें क्लियर हो गई। अब आगे देखो ये क्या कर दिया इसने कि यहाँ पर ये ए स्क्वायर वाली टर्म को यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर लिख दिया। आप कहोगे कि ए स्क्वायर क्या आएगा, आप कहोगे यहाँ पर इसकी जगह आने वाला था आपके पास 2x स्क्वायर। तो आप सीधा इससे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आप बता दोगे, आप कहोगे बिल्कुल, कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट टर्म जो है आपके पास कौन सी है, आप कहोगे ए बी। अब ये प्लस में है ए बी, तो यहाँ पे जो टर्म है आपके पास क्या है, यहाँ पे जो टर्म आएगी इन दोनों के हिसाब से आप मुझे बताइए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी √6, ठीक है, √6xy ये बनने वाली है। इसको इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो xy से तो xy बिल्कुल ठीक ठीक है, लेकिन b की जगह क्या बन रहा है आपके पास, ये माइनस बी है बेसिकली, इसकी जगह आपके पास √6 है। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, आप कहोगे b की वैल्यू यहाँ पे -√6 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। अब एक और टर्म बची है आपके पास लास्ट बी स्क्वायर वाली, इसको भी देख लो। लास्ट में क्या है कि इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, आप कहोगे ये 3y स्क्वायर बनेगा। इसको कंपेयर करो इस वाली टर्म से, लास्ट वाली टर्म से, cy स्क्वायर से, तो c की वैल्यू आपके पास जो निकल के आ रही है वो 3 आ गई है। ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक से सब चीज़ें एक एक करके यहाँ पे बता दी हैं। आप कहोगे यहाँ तक तो सब चीज़ें क्लियर हैं, तो ए बी सी की वैल्यू जैसे ही पता चल गई आपको, ये वैल्यू आप बता दोगे इजीली। स्क्वायर कर दो सबका, आप कहोगे 4 ये बन रहा है, ये 6 बन रहा है और ये आपके पास 9 बन रहा है। ये आपके पास ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 19, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक सी अप्रोच होगी, आपको सब चीज़ें समझने में ऐसे करनी है। बाकी एग्जाम में कैसे करना है क्वेश्चंस को धीरे धीरे और समझते हुए चलो, इन सभी चीज़ों को और सॉर्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। पहला सवाल समझ में आया आपको। दूसरा सवाल देखिए, अब यहाँ पे देखो दोबारा वही फॉर्मूला है, लेकिन इस बार बीच में प्लस आ गया है, ठीक है। प्लस आ गया तो प्लस वाला फॉर्मूला भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ दोबारा। आप कहोगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, आप कहोगे ये फॉर्मूला था ए प्लस बी मल्टीप्लाई में क्या था, एक टर्म थी आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इससे कंपेयर कर लो इसको, इससे जैसे कंपेयर करोगे तो ए और बी की वैल्यू तो पता चल गई है आपको, √6p और √2q। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आप कंपेयर करोगे तो s की वैल्यू आप बता दोगे कि इसका स्क्वायर, आप s की वैल्यू सीधा बताओ आप मुझे, आप कहोगे s की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब ये देखिए m क्यू स्क्वायर, ये q स्क्वायर मतलब ये वाली टर्म है, तो इसका स्क्वायर करोगे आप कहोगे m की वैल्यू आप सीधा बता दोगे 2, तो m की वैल्यू 2। एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही लिखना है, ठीक है, वहाँ पे कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट वैल्यूज ही लिखनी है ऐसे देखते हुए। ये वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू भी आप बता दो। आप कहोगे n की वैल्यू आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, आप कहोगे √12 आएगी, और ये बेसिकली नेगेटिव है, तो n की वैल्यू आपके पास में आएगी -√12, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में कर सकते हो, करना चाहते हो तो 2√3 लिख सकते हो इसको, बाकी नहीं लिखना तो भी कोई परेशानी नहीं है। अब बेसिकली आपको बताना क्या है यहाँ पे, एस स्क्वायर एम स्क्वायर और 2n स्क्वायर, तो निकाल लो। एस स्क्वायर आपको 36, एम स्क्वायर आपको 4, और इसका भी स्क्वायर करोगे आप कहोगे ये 12 आ जाएगा, और इसका 2 गुना करना है बेसिकली, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 ऐड कर लो, आप कहोगे 40, 40 में ये जोड़ोगे तो आपके पास 64 बन रहा है। 64 का अंडर रूट लेना है तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 8, ऑप्शन नंबर डी।
समझ में आ गया कंसेप्ट द्वारा पूरा अच्छे से। आगे बढ़ता हूँ, ये वाला देखिए। अब सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन को भी मैं आपको करा रहा हूँ, तो वीडियो पॉज करके आप पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कंसेप्ट वही है, याद करो। आपको ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी नहीं लिख रहा आपके पास, ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। तो आप मुझे बताओगे ये किसका है क्यूब। आप कहोगे ये क्यूब है बेसिकली 3x का क्यूब है, ठीक है। और ये वैल्यू कौन सी है, आपको ये 4 है, तो ये 4y का क्यूब है। तो आपको यहाँ पे ये वैल्यूज़ पता चल गई ए और बी की कौन कौन सी, आपको 3x और 4y। तो यहाँ पे ये वैल्यू आप सीधा बता सकते हो। ये ax मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे 3। b की वैल्यू कितनी हो गई, आप मुझे बताओ। आप कहोगे b की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी, तो सीधा बता दोगे आप b की वैल्यू -4 है। तो यहाँ पे साइन का जरूर ध्यान रखना आप, कि जो वैल्यू है ना आपके पास, कौन सी वाली आपको वैल्यू यहाँ पे लेनी है, ठीक है। क्लियर है ये बात पूरी अच्छे से। अब आगे चलता हूँ थोड़ा सा। सी की वैल्यू आप मुझे बताओ। आपको सी की वैल्यू बेसिकली इसका स्क्वायर है, ठीक है, इस वाली टर्म का। तो 3x 9x स्क्वायर होगा ये बेसिकली, तो सी की वैल्यू 9 हो जाएगी। डी की वैल्यू आप मुझे बता दो। आप कहोगे डी की वैल्यू रहेगी आपके पास 4y का स्क्वायर, आप कहोगे 16y स्क्वायर रहने वाली है। तो डी की वैल्यू बेसिकली प्लस में 16 रहेगी, लेकिन आगे नेगेटिव लग रहा है तो वो -16 हो जाएगी। आगे देख लो इसके बाद में 12xy, ये दोनों का मल्टीप्लाई है। आप कहोगे ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कुछ परेशानी है नहीं। तो यहाँ पे ए बी सी डी सबकी वैल्यू पता चल चुकी है आपको। ये निकालना है आपको। 4 टाइम्स ए करो, आप कहोगे 4 × 12 प्लस बी माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है। 3c आप कहोगे 27 और ये 2d आप कहोगे -32। तो सॉल्व कर लो इसको। आप कहोगे ये कितना बन रहा है, 36 बन रहा है। और इसको सॉल्व किया तो ये बेसिकली वैल्यू बन रही है आपके पास कितना है, ये 39 बन रहा है ना। 39 में से 36 माइनस करोगे तो आंसर आपका 3 आ जाएगा, वो भी प्लस का। तो अब ये मेंस में पूछा गया है आपसे सवाल, ठीक है। तो समझ में आया कैसे करना है ऐसे सवालों को आगे से। बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में, इजीली आप बना लोगे आगे से, इनमें कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली। पैटर्न ये वाला समझ में आ गया आपको। तो अगला सवाल ये है आपका, ये आप होमवर्क है आपका, ठीक है। इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्लियर। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में मैं। और ये वाला, हाँ ये वाला भी आप कर लोगे, ठीक है। ये देखो 2-3 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिए कि जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए और कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आपके, और ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं ये कंसेप्ट, है ना, जो आपके सभी एग्जाम्स में पूछे गए। खासतौर पर CGL CHSL इनमें तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से समझते हुए चलना है। तो जो ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा थोड़ा सा वरीयता देना इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझते हुए चलना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपका। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप बना लोगे। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। क्लास के लास्ट तक आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उनको आपको करना है, ज़रूर ट्राई करके ज़रूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ता हूँ। अब ये दूसरा टाइप थोड़ा सा स्टार्ट होता है कंसेप्ट वही थोड़ा सा सिमिलर, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं यहाँ पर। देखिए समझिए क्या मामला है। इस बार वैल्यूज़ क्या है कि ये वाली वैल्यू है a³ + b³, थोड़ी बड़ी वैल्यू हो गई है, अलग मामला हो गया है। आपने तो एक ही कंसेप्ट पढ़ा है, अभी एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो कि a³ + b³ का फॉर्मूला, ठीक है। क्या होता है देखो, इसको 2-3 तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक जो एग्जाम में जो जिस तरीके से ये क्वेश्चन बनाया गया है, जिस पर्पज़ के जिस फॉर्मूले से ये करना है, उस चीज़ को मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको बेसिकली वैसे भी कर सकते हो आप। इसको ओपन कर लो पहले, a³ का फॉर्मूला, b³, इधर ये वाला 2 चीज़ है, इनका क्यूब लगा हुआ है, तो अलग अलग ओपन कर सकते हो इनको। लेकिन यहाँ पे दूसरे तरीके से करते हैं इसको, ठीक है, कम से कम टाइम में। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं इसको मैंने पूरे को a मान लिया, इसको पूरे को b मान लिया। आपको भी ठीक है, तो ये a³ + b³ हो गया। इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है, a + b, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास a² - ab + b²। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे a और b मैं आपको लिख दूँ क्या, आप कंफ्यूज तो नहीं है। ये वाली वैल्यू है ना, अंदर वाली ये a है ये आपके पास, और ये वाली वैल्यू है ये b है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो वैल्यूज़ रखता हूँ मैं थोड़ा सा। तो ये वैल्यू तो स्टार्टिंग की यही बन गई। अब नेक्स्ट आगे क्या बनेगा, आपको आगे बनेगा इन दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ देता हूँ, 3x + 2y और प्लस 3x - 2y, एक टर्म ये बनेगी आपके पास। अंदर क्या बनेगा, आप कहोगे पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर, पहले वाली वैल्यू का स्क्वायर, फिर दूसरे वाली वैल्यू का स्क्वायर। आप कहोगे ठीक है।
तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो, आपको कुछ और फॉर्मूले याद हैं तो ठीक है। आपको क्लास पहली वाली याद है जिसमें मैंने बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे ही डिस्कस किए थे, उसमें कि 2-3 टर्म अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दे रखा हो सवाल में, तो उस चीज़ को आप डायरेक्ट कर सकते हो। याद करो आप थोड़ा सा, एक फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था पहली ही क्लास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका डायरेक्ट फार्मूला डिस्कस किया था मैंने आपके साथ, तो याद करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये फार्मूला था 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद करो ये वाला फार्मूला था या नहीं था, आपको भी बिल्कुल था ये। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए। तो इसको देखो क्या कर सकते हो आप, 2 टाइम्स करोगे तो 2 तो आएगा ही आएगा, साथ में इसका स्क्वायर करो, आप मुझे बताओगे, आप कहोगे 3 का स्क्वायर किया, आप कहोगे 9x स्क्वायर, और ये वैल्यू बनेगी आपके पास, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये ब्रैकेट यहाँ पे लगाया बड़ा सा, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, 9x स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस में आएगी, ठीक है, 2 का 4 हो जाएगा, 4y स्क्वायर। एक वैल्यू तो ये बन गई आपके पास। अब इसके साथ साथ एक और टर्म बनेगी आपके पास, कौन सी, a इंटू बी वाली। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ध्यान रखो कौन सी वाली टर्म है आपके पास, 3x प्लस 2y को, 3x माइनस 2y को, आपको ये बनेगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। इसको मैं लिखूँगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। अब एक गौर करो एक बात, ये बेसिकली नेगेटिव में आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस, ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये कैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ आगे, तो देखिए क्या बनने वाला है। आप कहोगे ये वैल्यू तो यहाँ पे सॉल्व किया आपने, ये 6x बन रहा है, 6x माइनस कितना, आपको ये y तो कट गया है, इसको तो हटा दो, 6x बन रहा है इसको तो, और ये दूसरी वैल्यू यहाँ पे देखो 9 दूनी 18 में से 9 जाएगा तो ये 9x स्क्वायर, तो ये बन गया। नेक्स्ट 8 ये है, इसमें से आपके पास 12, ये 12y स्क्वायर ये बन गया, ठीक है। इसमें ऐसा करो 3 कॉमन ले लो आप, 3 कॉमन लोगे तो बाहर तो 18x बन गया, ठीक है, और अंदर बन गया आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, आपको भी ठीक। इससे आप कंपेयर करो, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ है, ओके, x आपको चाहिए, ठीक है, और ये जो 18 है ना, ये आपके पास कहीं ना कहीं 3k की वैल्यू है, गौर करना इसको, 3k की वैल्यू 18 है, तो k की वैल्यू पूछिए क्या आपसे, बिल्कुल, तो k की वैल्यू आपको यहाँ पे 6 आंसर टिक करना है, ठीक है, 18 आंसर टिक मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं। तो आंसर आपका 6 होगा यहाँ पे। ये बात समझ में आई कैसे किया सवाल को, 2-3 फॉर्मूले लगे, पैरेलल फॉर्मूले लगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया तो ये वाला और सवाल समझ लो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला कंसेप्ट। क्या मामला दिया हुआ है, आपको कहोगे कि ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी है, वही चीज़ है, इसको a मानो, इसको b मानो, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला दिया हुआ है। आप कहोगे यहाँ पे फॉर्मूला ये रहता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर a प्लस बी, और मल्टीप्लाई में होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ होती हैं। आप कहोगे हाँ ये होता है, तो इसमें रख देते हैं वैल्यूज़ को। आप मुझे बताओ कि दोनों को जब जोड़ोगे 4x प्लस 2y और 4x माइनस 2y, इससे क्या बनेगा, आपको कि यहाँ से 8x बन जाएगा क्योंकि y वाली टर्म तो कट जानी है, तो ये 8y बन गया। नेक्स्ट अंदर क्या होगा, आप कहोगे एक बार तो इसका होल स्क्वायर, देखो इसको मैं, आप कहीं तो पिछली बार थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में रह गए हो, तो मैं इसको दोबारा एक बार लिख देता हूँ आपको पूरा। ये मामला बेसिकली ऐसा था, 4x प्लस 2y और 4x माइनस 2y इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब और जो नेक्स्ट टर्म और आने वाली थी वो आपके पास क्या है, माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसमें माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है, वो क्या आएगा, आप कहोगे ये 16 माइनस में आ जाएगा 16x स्क्वायर, तो माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस माइनस अंदर वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, या फिर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो पूरा ही लिख देता हूँ मैं आपको, 4x स्क्वायर ये 16x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर, ठीक है। ये है ओवरऑल मामला, इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 8y ये बन गया। इसको मैंने आपको डायरेक्ट इसलिए और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया था यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, आप कहोगे ये होता है 2 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 16x स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 4y स्क्वायर। इतनी बात क्लियर, तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख दी है। अब इसको देखो गौर से, ये आप कहोगे ये 16x स्क्वायर माइनस, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस में 4y स्क्वायर, ठीक। तो अब इसको देख लो, सॉल्व कर लो, ये 8y तो है ही आपका, यहाँ पे देखिए 16x स्क्वायर और 16x स्क्वायर कट जाएगा, 2 टाइम्स है तो ये एक बार बच जाएगा।
आगे देख लो, ये आपके पास कितना है, आपको 8y² में से और ये 12y² हो जाएगा। ये इतनी बात तो समझ में आ गई है आपको कि ये कैसे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखो थोड़ा सा और आगे मैं बात करता हूँ आपसे, तो क्या मामला बनने वाला है। आप कहोगे यहाँ पे देखो और क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो समझने की हैं, वो और क्या हो सकती है यहाँ पे। देखो इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ ऊपर से। अब देखिए क्या होगा, अगर आगे मल्टीप्लाई इसको किया आपने, तो क्या ये हमने सही कर रहे हैं क्या। देखो एक चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी है क्या। देखो यहाँ पे जब आपने ऐड किया था इन दोनों वैल्यूज़ को, a + b को, तो यहाँ पे देखो 8y लिख दिया हमने। 8y आएगा क्या, 8x आएगा। आप बताओ, ये 8x आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो आप, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है हमने, तो ये 8x आएगा। अब क्या मामला बन रहा है आपको कि 8x तो बाहर है और अंदर है आपके पास ये वाली वैल्यू। ऐसा करो कि आप इसमें देखो ये वाली वैल्यू बनानी है, इससे कंपेयर करना है, तो 2 अंदर से कॉमन ले लो। आपको 2 कॉमन लिया तो ये 16 बन गया। तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर x को अंदर जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन गया था, 2 बाहर ले लिया इसमें से 8, तो 8x³ बन जाएगा। ये 8x³ बन गया। ओके, नेक्स्ट ये वाली वैल्यू है, ये बन जाएगा आपके पास, 2 तो बाहर ले लिया तो 6xy²। अब ये बिल्कुल इसके समान हो गया है, इससे कंपेयर कर लो। 16 का तो हो गया, ठीक है, 16 का तो काम हो गया, ये तो हटाओ। नेक्स्ट क्या है, a की वैल्यू आप बता सकते हो। आप कहोगे a की वैल्यू 8 है यहाँ पे, और b की वैल्यू क्या है, आप कहोगे b की वैल्यू यहाँ पर 6 है, ठीक है। 8 और 6 आ गई है a और b की वैल्यू, तो इसमें वैल्यूज़ रख दो। 1/2 अंडर रूट में 8 का स्क्वायर आप कहोगे 64, b का स्क्वायर आप कहोगे 6 का स्क्वायर 36, ये 100 हो रहा है, 10 आएगा, 10/2 5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुई बात आपको, क्या किया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब ये वैसा ही सवाल आ गया जैसा अभी हम करते आ रहे हैं, 2 सवाल ऑलरेडी कर लिए हैं। इस सवाल को आप खुद से ट्राई कीजिए, क्लास को पॉज करके, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, वही चीज़ है आपके पास, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, और आगे इसके इक्वल दे रखा है। इसको गौर से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये ऐसा करो कि ये ऐसा लिखा हुआ है कि 2x + y, ठीक है, और इसका क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा गौर से देखना था बस यहाँ पे, ये 3x - y और ये इसका क्यूब, तो a³ - b³ का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। तो a³ - b³ का लगाओगे तो क्या बनेगा, पहली टर्म क्या बनेगी, पहली टर्म को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ये जो टर्म है ये आपके पास 2x + 2y, तो 1 है, और इसका क्यूब था ना, और ये तीसरी जो दूसरी वैल्यू है 3x - 3y, ये दूसरी टर्म है। तो ये मामला है आपका, तो इनको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, आप मुझे बताओ एक चीज़। आप कहोगे एक चीज़ तो यहाँ पे सीधा बन रही है कि दोनों को पहला जो टर्म है माइनस इसमें लिखा हुआ है, तो माइनस कर देते हैं। माइनस किया तो 2x में से 3x जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बनेगी यहाँ पे -x, ठीक है। दूसरी टर्म इसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी 5y की। तो पहली वैल्यू तो ये बन गई, इससे इसको कंपेयर भी कर लो, बिल्कुल सही बात दे रखी है, मतलब इतना तो ठीक कर लिया। आगे देख लो, पहली वाली टर्म का क्या करना है, स्क्वायर। तो पहली वाली टर्म ये है, इसका स्क्वायर कर दो। आप कहोगे 2 यहाँ पे कॉमन लिया तो ये 4, और इसका हो जाएगा x + y का क्या होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है आपके पास, आप कहोगे नेक्स्ट टर्म है इसमें, ये इसका स्क्वायर करना है, तो ये 9 हो जाएगा, और इसका हो रहा है x - y का होल स्क्वायर। आगे देख लो, आगे एक और टर्म आएगी, वो आएगी माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, आप कहोगे 6 बन जाएगा, और ये बनेगी आपके पास वैल्यू x² - y²। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसको क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। देखो ये वाली वैल्यू तो बाहर के बिल्कुल समान है, तो इसको तो अभी होल्ड रखो, इसको तो बिल्कुल ठीक ठीक चल रहा है ये वाला। आगे वाली वैल्यूज़ को देख लो थोड़ा सा, इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, 4x² + 4y² प्लस यहाँ से बन जाएगा 8xy, और इसको ओपन करोगे आपके पास क्या बनेगा, 9x² + 9y² - 18xy, और इसको जब ओपन करोगे ये आपके पास बनेगा 6x² + 6y²। अब इसको कंपेयर कर लो सही तरीके से, तो आप कहोगे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ऊपर से। अब वैल्यूज़ को जोड़ के आप मुझे बताओ क्या बन रहा है। आप कहोगे यहाँ पे वैल्यूज़ हमने जोड़ी, ये वैल्यू बन रही है, देखो 4x तो ये है, 9x 13x, 13x में से 6 जाएगा तो 7x, तो ये 7x² हो गया। और y का देखो ये आपके पास 4y है, 9 और 4 13,
13 और 6 19, ये 19y² तो ये बन रहा है। यहाँ तक तो ठीक। आगे देख लो, और xy की वैल्यू आप बताओ मुझे। आपको 8xy तो ये रहा, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे कितना है, आपको 18xy ये रहा। ये वैल्यू आपके पास प्लस की है, ये आपके पास माइनस की है, तो -10xy बन रहा है आपके पास। यहाँ तक ठीक। तो ये वैल्यूज़ बन रही है, इसको कंपेयर करोगे यहाँ से a, b और c से, तो a की वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है वो 7, और b की वैल्यू जो निकल के आ रही है आपके पास क्या आ रही है बताओ। b की वैल्यू 19 आ रही है क्या, 19, और c की वैल्यू आपके पास आ रही है और नेगेटिव है ये वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना, जो ऊपर आपको यहाँ पे जो दे रखी है +cxy, तो c की वैल्यू -10 आ जाएगी। तो आपको आंसर जो बताना है a + b, मतलब इन दोनों को जोड़ना है 26, तो ये हो रहा है -c, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे होगा वो 36 होगा। तो ये लास्ट में थोड़ा सा और ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर ये बात। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़े। तो अभी ऐसे सवाल हमने बहुत सारे कर लिए, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट, कैसे इन सवालों को कर रहे हैं हम। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप टाइप करोगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब ये सवाल भी बिल्कुल आपका सिमिलर है, अभी जैसे 2-3 सवाल किए हैं उन्हीं के बिल्कुल जैसा ही। पहले आप ट्राई कीजिए इसको, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा दे रहा हूँ। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही देखो, ये a टर्म हो गई, ये b हो गई, a³ - b³ का फॉर्मूला वही हो जाएगा, a - b मल्टीप्लाई में a² + ab + b²। तो पहले a - b लिखोगे, तो यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करोगे तो माइनस करोगे, इसमें से आप होगे x से, तो x कट जाएगा, तो ये 2y बन जाएगा। 2y तो ऐसे आएगा, और अंदर क्या हो जाएगा, x² और a² b² दोनों को स्क्वायर करोगे तो x + y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर करोगे तो 2 टाइम्स x² y² आ जाएगा, ठीक है। और जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद होते हैं उतनी चीज़ें थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट टर्म आएगी वो +xy, तो यहाँ पे बन जाएगा x² - y², ठीक। इतनी वैल्यूज़ बन गई। अब इसको कंपेयर करोगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको। आपको ये 2x² और ये 3x² ये हो रहा है, और ये आपके पास बन रहा है 2y, तो यहाँ पे हो जाएगा y, और केवल y² बन रहा है आपके पास प्लस की वैल्यू। तो इसको देखो, ये आप कहोगे कि यहाँ से 3x², ये 6 हो रहा है बेसिकली, 6x² y, और ये आपके पास 2y³ बन रहा है, ठीक। और ये वैल्यू आपके पास प्लस की बन रही है, ओके। तो आगे देखो इसको क्या बनेगा मामला। आपको क्या, देखो ये चीज़ यहाँ पे माइनस और करनी है, ठीक है। इसको आगे माइनस कर लेता हूँ, इसमें से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -6x² y बन रहा है। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9y³ बन रहा है। ये देखो कट जा रहा है पूरा इससे, और ये 2y³ और 9y³ 11y³ बन गया ओवरऑल। इसको जब पूरे को सॉल्व किया, और ये ky³ के इक्वल है, तो k की वैल्यू आपको सीधा पता लग रही है, यहाँ पे 11 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर ये बात। क्वेश्चन नंबर 11। अब ये वाला सवाल अगेन आपका पास आ गया है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क हो गया, इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब यहाँ से आपके एक और नए टाइप के कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप वाइज हम इनको कर रहे हैं, जिससे आपको समझने में और क्लास लगाने में बहुत आसानी रहेगी इन कंसेप्ट को, ठीक है। और नोट्स भी आप उस हिसाब से बनाते हुए चलिए इनका। और PDF तो आपको टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर मिल ही रहा है, तो वहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करते रहिए, जिससे आपको ये सभी चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएँ, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है आपको, कि a³ + b³ का मामला है ये। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला जो a³ b³ c³ एक बड़ा सा फॉर्मूला था, उसके लिए 3 फॉर्मूला डिस्कस किए थे, पहले क्लास याद करो आप। इसमें भी मैंने कहा था कि इसके 2 फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, और ये भी बोला था कि आपको याद करो क्लास। मैंने कहा था कि 90% जो SSC क्वेश्चन पूछता है इस वाले फॉर्मूले पर ही पूछता है, तो वो फॉर्मूला कौन सा है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। आपका फॉर्मूला है वो a³ + b³, ये वाली वैल्यू है आपके पास हो जाएगी a + b, और एक और टर्म आती है अंदर में a + b का होल स्क्वायर -3 टाइम्स ab, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब ये कैसे ड्राइव हुआ था ये मैं आपको पहले ही क्लास में समझा चुका हूँ सब अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पे वैल्यूज डायरेक्ट रखो, आपको केवल यही निकालना है। तो a + b की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, इसका स्क्वायर करोगे आपको 64, 3 टाइम्स ab आपको हो गई, यहाँ से ये कितना बन रहा है आपको, ये 30 हो रहा है क्या। तो माइनस किया आपने, तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास 34 आ रही है। 34 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, आपको हो गए 8 चौके 32, 3 8 तिया 24 और 3 27, 272। देखते ही आंसर बनेगा आपका, ठीक है। मेंस में पूछा गया अभी हाल में आपसे
क्वेश्चन नंबर 13 देखो, अगेन आपसे क्या पूछा है, देखो वही फॉर्मूला है, आपको दो टर्म चाहिए ए प्लस बी की और ए बी की। आपको ये वाला फॉर्मूला है, वही अभी जो पढ़ा था उसको डायरेक्ट लगाता हूँ इस बार मैं आपको। ये 405 बराबर क्या हो जाएगा, आपको ए प्लस बी 9, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको 81 माइनस 3 टाइम्स ए बी आपको ओके 9 से काट लो इसको, आपको हो गए 9 चौके 36, 9 पंजे 45, ये इधर आओ ये उधर भेजो, आपको 3 ए बी इधर आ जाएगा, माइनस किया आपको 6 बनेगा, यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5 तो 3 बनेगा, ए बी की वैल्यू 12 या 36, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अब ये वही सवाल आ गया अभी जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। आप भी तो प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चंस की, तो ये वाला आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे इस क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अब इस बार क्या हो गया कि देखो फॉर्मूला वही चल रहा है, लेकिन इस बार थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं। क्या, यहाँ पे पहले x प्लस केवल y चल रहा था, कोई आगे उसका कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ पे देखो 2 कोफिशिएंट आ गया, तो क्या होगा, कुछ बदलेगा क्या, नहीं कुछ नहीं बदलेगा, बस थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगी, तो उन सब चीज़ों को कंपनसेट कर लेंगे। आप याद करो फॉर्मूला, पहले आपको कि फॉर्मूला तो वही था कि ए क्यू प्लस बी क्यू, मैं फॉर्मूला एक बार दोबारा आपको लिख देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू जो है आपके पास हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3 टाइम्स ए बी। अब देखो ये फॉर्मूला कब है, ये फॉर्मूला जब है जब यहाँ पे ए और बी का कोफिशिएंट 1 बने, लेकिन यहाँ पे ए की जगह तो x है, बी की जगह 2y रखना है, ठीक है। तो जहाँ पर भी b दिख रहा है ना आपको, वहाँ पे 2y रख देना है, बस ये काम करना है आपको, फॉर्मूला वही रहने वाला है। आपको भी ठीक है, इसमें रख देता हूँ मैं, ए की जगह x रखा, आप हो गए एक्स क्यूब, बी की जगह 2y रखा, तो यहाँ पे 2y का क्यूब करूँगा तो ये आपके पास 8y क्यूब बनेगा, तो ये वैल्यू बन गई। आपको इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 361, तो इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है 361। समझ में आया नहीं कैसे लिख रहा हूँ, तो इस सवाल को मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे कर रहे हैं इसको, तो समझ में आ जाएगा, फिर आपको एग्जाम में डायरेक्ट करोगे इसको। ये 361 कैसे लिख दिया, अब कहोगे ए प्लस बी ये रहा 19, तो इसको 19 रखो। नेक्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको इसका ही स्क्वायर करना है, तो 361 आ जाएगा। नेक्स्ट 3 टाइम्स ए बी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये टर्म कैसे लिखोगे आप कहोगे ये टर्म मैं ऐसे लिखूंगा, देखो माइनस 3 टाइम्स ए क्या लिखूंगा, आप बताओ ए की जगह क्या था, अब ए की जगह तो x था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, लेकिन b की जगह कोफिशिएंट कुछ है, क्या है 2y है, तो यहाँ पे 2y रखना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप कहीं यहाँ पे केवल ये ऐसा मत कर देना कि माइनस केवल 3xy लिख दो, ठीक है, ऐसा लिखने से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी और आंसर गलत हो जाएगा, तो ये थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी है। इनका अगर कुछ कोफिशिएंट है तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे x का कुछ नहीं था, अगर x का भी कुछ कोफिशिएंट होता, जैसे कि मान लो 3x प्लस 2y होता सवाल में, तो फिर मैं क्या लिखता 3, तो आएगा ही आएगा, ये तो फॉर्मूले का है, फिर मैं आगे क्या लिखता कि 3x और आगे 2y लिखता, ठीक है, फिर इस तरीके से लिखता। बात समझ में आ गई नहीं, ये पूरा कैसे कंसेप्ट चल रहा है, तो वही चीज़ है यहाँ पे समझने की। इतना हो गया आपका मामला, तो आपको तो केवल y का कोफिशिएंट दे रखा था, उसको आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब कुछ नहीं है सवाल में, इसको काट लो, ये 19 बार कट जाएगा, और अब यहाँ से देख लो, इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास 6xy इधर लेके आ गया मैं, और 361 में से ये 19 माइनस कर लो आप होगी, ठीक है, माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे बनेगा 2, ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2, तो आपके पास 4 बनेगा, और ये 342 डिवाइड कर लो 3 से हो गया 6 से हो जाएगा ना, तो 6 से इसको डिवाइड जैसे ही किया, 6 पंजो 30, 4 बनेगा, 6 सत्तर 42, ठीक है, ये XY की वैल्यू आ गई आपके पास, ओके 57, तो ये आपसे पूछा है सवाल में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। बात समझ में आई, जब कुछ कोफिशिएंट लगा हो तो कैसे करना है उनको डील। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें भी आपके पास कोफिशिएंट लगा हुआ है, ठीक है, तो पहले इसको आपको कुछ समझ में आया ना, तो इसको आप पहले खुद से ट्राई कीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो आपको हो गए ओके, ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये बेसिकली ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस बार माइनस वाला मामला है आपको भी, ठीक है, इसमें तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ए बी, यहाँ पे प्लस आ जाता है, ठीक है, तो ये हो गया आपको गया ओके, ये रख देते हैं, तो ये वाली वैल्यू पी क्यूब माइनस 8 क्यूब और 8 क्यूब का क्यूब। अब गौर करो यहाँ पे ए की जगह तो पी है, पी का कुछ कोफिशिएंट नहीं है, तो पी का क्यूब हो गया, लेकिन बी की जगह 2 क्यूब है, तो इसलिए यहाँ पे 8 का क्यूब है, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखनी है चीज़ें। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूँगा, ये 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर किया 9 हो जाएगा,
और अब यहाँ पे मुझे बता दो यहाँ पे क्या आने वाला है। आपको यहाँ पे 3 आएगा, साथ में P आएगा, साथ में 2Q आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ आपको समझ में आई। तो ये 3 है, ये 9 है, और ये P इंटू क्यू, ये P इंटू Q क्या बनेगा आप मुझे बताओ। आपको 3 इंटू 6 तो है ही, PQ की वैल्यू आपके पास 5 दे रखी है, तो 5 बन जाएगा। 5 6 30, और ये कितना हो रहा है आपको, ये 39 हो गया। 39 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 117 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर ये बात? तो समझ में आया ना ये वाला कंसेप्ट? आगे से कोई गड़बड़ नहीं होगी ना, हो जाएगा ये सवाल आपसे। अब नेक्स्ट ये वाला सवाल आपका होमवर्क दें क्या? नहीं, ये थोड़ा सा, हाँ चलो ये आपका होमवर्क दे देता हूँ मैं आपको। ये वाला सवाल आप होमवर्क है, तो आपको कि यहाँ पे तो कुछ अलग वैल्यूज़ दे दी है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ चल रहा था, ये कैसे अलग है, ठीक है। थोड़ा सा अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको चलो मैं करा दे रहा हूँ आपको। तो आपको पहले ट्राई ज़रूर करना है इसको। तो क्या मामला है, देखो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। अभी तक जो फॉर्मूले डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताया था वो क्यू वाले फॉर्मूले ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। फॉर्मूला वही है, इसके मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, याद करो। दूसरा फॉर्मूला क्या था आपको, कि ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला था ए माइनस बी। एक टर्म तो ये हो जाएगा, दूसरी टर्म क्या आ जाएगी अंदर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला था आपका, ठीक है। सिंपल सा, इसमें कुछ बड़ा काम नहीं है, इजीली कर लोगे आप। तो यहाँ पे वैल्यूज़ कौन कौन सी पता है आपको? आपको ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू भी पता है, और आपको ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है। तो ए बी आपको नहीं पता, पहले तो सबसे पहला काम यहाँ पे ए बी नहीं पता। तो ऐसा कर सकते हो, पहले ए बी की वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। ए बी की वैल्यू जैसे ही आपको पता लग जाएगी, फिर उसके बाद में इस वाले फॉर्मूले में रख सकते हो, या फिर डायरेक्ट जो पहले वाला आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे ना, पहले वाला कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, पहले ये वाला यूज़ कर रहे थे, ए माइनस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाता था आपके पास प्लस, प्लस आ रहा था ना, ये ए माइनस बी है, यहाँ पे देखो ये प्लस आएगा, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, ये प्लस, तो ये प्लस 3 टाइम्स ए बी। ये वाला फॉर्मूला अभी आप यूज़ कर रहे थे थोड़ी देर पहले। तो अगर आपको ए बी पता लग जाए, तो आप चाहे ये वाला यूज़ कर लो, फिर ये वाला यूज़ कर लो, कोई सा भी कर सकते हो। तो पहले सबसे काम पहला रहेगा आपका ए बी निकालने वाला। तो ए बी निकालने के लिए क्या करोगे, ए बी निकालने के लिए सिंपल सा एक बेसिक कंसेप्ट पे जाओ, कि ये जो वैल्यू दे रखी है इसका स्क्वायर कर दो। आपको इसका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर किया 5 का 25 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करूँगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास 53 दे रखी है, और साथ में क्या बनेगा आपके पास -2 टाइम्स, और ये आएगा 2 टाइम्स x इंटू 2y, तो ये 4xy बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट 4xy लिख देता हूँ, ये वैल्यू बनने वाली है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, 53 में से ये आपके पास 25 जैसे ही माइनस किया आपने, आपको 28, तो xy की वैल्यू यहाँ पे 7 निकल के आ गई। तो ये आपने निकाल लिया, ठीक, xy की वैल्यू 7, तो काम हो गया। अब तो आसान, अब कोई सा भी लगा लो, आपको फिर तुम नीचे वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 7 रख दो इसकी जगह फिर। अब तो ये वाली वैल्यू तो 5 है, और ये वाली वैल्यू आपके पास 25 हो जाएगा, और इसकी जगह 7 रखोगे, 7 या 21 ये हो जाएगा। दोनों को जोड़ा आपके पास 46 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है आपके पास, ये आपके पास 6 और ये आपके पास 2 2 4 46। तो अब मल्टीप्लाई कितने से करना है आपको, कि ए माइनस बी से ही करना है इसको, ठीक है। क्या ये हम जो कर रहे हैं ये सही है क्या? थोड़ा सा इसमें आप जो चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा था, वही जो गड़बड़ होती है वही चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी है, उससे अवॉइड होना है। तो क्या चीज़ है जो मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, आप गौर करो। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि यहाँ पे 8 है, इसका कुछ कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा कंसिडर आपको ज़रूर करना है। तो आप कहोगे ठीक है, यहाँ पे 5 का तो इसका ही आ जाएगा, ओके, इसका भी 25 हो जाएगा, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन यहाँ पे थोड़ी वैल्यू बदलेंगी। ए का तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कि 3 और ए की जगह तो मतलब x है, तो x आ जाएगा, लेकिन b की जगह आपके पास क्या है, यहाँ पर आपको कि 2y है, तो b की जगह 2y है, तो ये वैल्यू बेसिकली 6xy हो गया। तो यहाँ पे आपको xy अब यहाँ पे रखोगे तो 42 वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। तो ये आपके पास था क्या, 6xy, तो 6 7 42, तो ये 42 हो जाएगा। इस चीज़ को आप मत भूलना है, ठीक है। तो आपने दोनों को जोड़ा, आप कहोगे ये वैल्यू बन रही है आपके पास 7, और ये आपके पास 4 2 6, मल्टीप्लाई कर लो आप 5 से, क्या बनेगा, 5 7 35, 3
और 5 6 30 3 33 335 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। बात अब आ गई आपको समझ में कि क्या मामला चल रहा है इसमें सवाल में। हाँ क्लियर यहाँ तक सब चीज़ें। अब अगला सवाल देखिए, ये वैल्यू आपको दे रखी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये, ए बी बराबर ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है आपको, कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला तो कुछ नहीं होता एक, लेकिन होता है कैसे, स्क्वायर डायरेक्ट करके नहीं निकाल सकते इसको। तो इसका फॉर्मूला यही होता है एक सिंपल सा, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। तो आपके पास क्या क्या टर्म चाहिए आपको, ए माइनस बी भी चाहिए और ए प्लस बी भी चाहिए, दोनों चाहिए आपको। तो इसको आप निकाल सकते हो ईजिली। कैसे, देखो यहाँ पर एक गौर करना है एक चीज़ों को, कि ये जो वैल्यू है 65, ये 65 ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू है। इसमें 2 टाइम्स इसको मैं जोड़ूंगा और 2 टाइम्स इसको घटाऊंगा, तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको 65 प्लस 2 टाइम्स अगर मैंने जोड़ा, मतलब 8 दूना 16 इसमें जोड़ा, और एक बार 65 में से मैंने 16 माइनस किया। तो ये सीधी मेरे पास क्या बन रहा है आपको, ये वाली वैल्यू क्या बन गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, और ये क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, आपको बिल्कुल बन गई है सब चीज़ें। तो यहाँ से डायरेक्ट आप बता सकते हो इनको, आपको यहाँ से ये बन रही है वैल्यू 81, तो ये आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू 9 निकल के आ गई, और यहाँ से देखोगे इनको माइनस किया आपको हो गया यहाँ से 49, तो इसकी वैल्यू 7 निकल के आ गई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 7 63, तो 63 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना था। क्लियर। अगला देखिए 19वां सवाल क्या बोल रहा है आपसे, ये वाली वैल्यू कंसीडर करनी है आपको। अब देखिए ये कैसे आएगा आपको, इसका स्क्वायर कर देते हैं सिंपल, बीच में प्लस ही लग रहा है तो स्क्वायर कर दो फिर। तो अगर लेकिन बीच में माइनस लग रहा होता तो फिर क्या करना पड़ता, आपको एक वैल्यू चाहिए तो होती है आपको कौन सी, 4x प्लस 3y की, फिर उसको मल्टीप्लाई करते, फिर वो आता a प्लस बी से a माइनस बी से, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर से आ जाएगा। इसका स्क्वायर करो आप, आपको स्क्वायर किया तो आपके पास वैल्यू बन रही है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 या 12 दूना 24 माइनस 24xy। ठीक है, ये वैल्यू बन गई। अब आपको चाहिए ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो आप कहोगे और ये ओवरऑल 144 के बराबर होगा आपके पास, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से, इसको इधर भेज दो, फिर आप कहोगे 144 और इसको मैंने उधर भेज दिया, तो ये वैल्यू आपके पास इसकी निकल के आ गई। तो 144 में से आप 24xy की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको xy की वैल्यू तो हो जाएगी 5, तो 24 5 से 120, तो इसकी जगह 120 और जोड़ दो इसमें, आपको 4 6 और ये 2 264 वैल्यू आ रही है। ये बात आपको समझ में आई आपको कि ठीक है 264 आ गई, ये तो इसकी वैल्यू आ गई, इसमें 8 का और भाग दे देना, 8 3 24 8 3 24 33 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका। क्लियर, कैसे किया ये वाला। आगे बढ़े इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। क्या करोगे, आपको इसका क्यूब कर देते हैं। ठीक है, क्यूब करना है तो, लेकिन आपको वैल्यू कौन सी दे रखी है, आपको ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा याद करो, आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है ए माइनस बी, और एक और फॉर्मूला यहाँ पे एक और टर्म आती है क्या, कि ए प्लस प्लस नहीं है आपको माइनस ही चाहिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा 3 टाइम्स ए बी, ये वाला फॉर्मूला है सिंपल सा। तो अब यहाँ पे देखो ए और बी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ए का जो कोफिशिएंट है, देखो बी में कोई परेशानी नहीं है, बी की जगह तो आप एक्स वाई रख सकते हो, लेकिन एक्स की जगह आपको 2 जो ए है उसकी जगह 2x, मतलब 2 कोफिशिएंट एक्स्ट्रा आ गया है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, तो उसको थोड़ा सा कंसिडर करते हुए ध्यान से समझना है। तो आप क्या कहोगे कि इसकी जगह मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, तो एक्स क्यूब माइनस आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ से ये नहीं बनेगा आपके पास, सबसे पहले इसका जो क्यूब करोगे आप, तो इसको मैं कंसिडर करता हूँ, तो आपके पास बेसिकली ये बनेगा 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस वाई, इसकी टर्म में ही इसको मैं लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास प्लस मल्टीप्लाई क्या करना है, इसकी जगह 2x रखना है। ठीक है, तो ये 6xy, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या बन रहा है ये। ठीक है, ये 6xy कैसे बना, कहीं आप 3xy मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। इतना करते ही आपके पास काम बन गया है, अब कोई परेशानी की बात नहीं है। 2x माइनस वाई की जगह 2 रखो, इसका स्क्वायर करोगे 4, ये वैल्यू क्या है आपको, इसकी जगह 3/2 रखना है, तो 6 × 3/2 करोगे तो आप हो गए 9 बन रहा है, तो ये 9 हो गया।
तो ये 9 और 4 13 दूना 26, ये 26 होगी, इसकी वैल्यू हो गई। आंसर क्या बताना है आपको, आंसर तो ये वाली चाहिए। तो इसमें बेसिकली क्या क्या है, आपको हो गया 8 का डिवाइड कर देना है, 8 का डिवाइड इधर भी कर दो, 8 का डिवाइड इधर भी कर दो। तो ये तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बाई 8 बन गया, ये जो आपको चाहिए। इधर क्या बन जाएगा आपको कि 13/4 बन जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया ना आपको सब कुछ। अभी मेंस में पूछा गया था ये वाला। तो अगला देखो, इसके बाद में आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब ये तो आसान हो गया ना ये वाला सवाल। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें सवाल में क्या करना है आपको समझो। हाँ, 2-3 चीज़ें हैं जो समझने की है यहाँ पर, क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलो इसको भी मैं करा दे रहा हूँ आपको। बाकी इसको अब इतना क्वेश्चन आपने कर लिए, इसको आप अब खुद से बनाने लग जाओगे, सब सवाल हो जाएंगे आपसे अब। तो आपको चाहिए ये वाली वैल्यू, माइनस में चाहिए। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ सोच रहे होगे कि एक वैल्यू पुटिंग भी आपको पता है ना थोड़ा सा, कि वैल्यू पुटिंग में क्या करते हैं। बेसिकली कुछ वैल्यू ऐसे सोचते हैं जिससे आप ये सेटिस्फाई कर जाए, ये वाली इक्वेशन भी, ये वाली इक्वेशन भी। तो फिर उसके बाद में आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो तो आंसर आ जाता है। वो भी एक तरीका है, ठीक। वो वाला तरीका मैं आपको जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा तो वो वहाँ पे वो वाला कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करते हुए चलूँगा, ठीक है। लेकिन आपको उसका बेसिक सवालों का बेसिक कंसेप्ट ज़रूर आना ही चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल में आप कर रहे हो, वैल्यू पुटिंग काम नहीं कर रहा है, फिर आपको वो सवाल बेसिक से ही होगा, ठीक है। तो वो बेसिक आना ही चाहिए। वैल्यू पुटिंग एक अप्रोच ज़रूर होती है, कभी कभी आपका लग जाता है सवालों में तो काम आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी नहीं सोच पाते हो तो भी परेशान नहीं होना, बेसिक आपको आता ही है उसका। तो अब यहाँ पे क्या करना है मामला समझिए। ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, आपको ये वाला मामला निकालना है। तो आप कहोगे यहाँ पे पहले क्या कर सकते हो कि एक्स वाई आपको चाहिए होता है ये वाला फॉर्मूला निकालने के लिए, ठीक है। तो एक्स वाई आप निकाल लोगे, इसका स्क्वायर करना है बेसिकली। ये वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स वाई की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी फिर आपको पास फॉर्मूला बन गया है, उस पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अप्रोच पता लग गई आपको। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे। क्लियर। 22 देखिए, इसके बाद में क्या मामला है। आपको बोल रहा है कि ए क्यू माइनस वी क्यू इतना है और ये वैल्यू आपके पास 9 के बराबर है और ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो सवाल इस बार थोड़ा सा घुमा रहा है आपको, है कुछ भी नहीं सवाल में। इसको गौर से देखो, ये जो पूछ रहा है ना आपसे, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ये है क्या, ये कुछ भी नहीं है। देखो इसको ओपन करो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा ये, और इसमें से ऑलरेडी ए बी माइनस हो रहा है तो ये कुछ नहीं बचा, केवल इतनी सी टर्म बच गई, ये प्लस ए बी। तो ये कहीं ना कहीं कब आता है आपको कि जब इसका जब फॉर्मूला लिखते हो ना आप, ये किसके इक्वल होता है आपको कि ये जो होता है वो आपके पास ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल होता है। और कहीं ना कहीं यही वैल्यू आपके पास यहाँ पे दे रखी है। तो ये वैल्यू जो दे रखी है, जो पूछा है आपसे, वो कैसे आएगा आपको कि इसमें मैं ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें इसका डिवाइड कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा सीधा। तो 2 3 4 9 में केवल 9 का डिवाइड करना है इस सवाल में और कुछ भी नहीं करना। आपको कि 9 दूनी 18, 5 बनेगा, 9 पंज 45, ठीक है, और 9 6 54, आपको कि 9 एकम 9, तो 261 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इतना सा काम था इस सवाल में। आगे देख लो 23 क्या बोल रहा है। ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या कर सकते हो यहाँ पे, देखो इस वाले सवाल में 2 तरीके से सोच सकते हो इस सवाल को आप। कैसे कैसे, आपको इसका स्क्वायर का एक फॉर्मूला पता है। देखो इसका स्क्वायर करोगे आपके पास तो क्या बन के आएगा, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू बन के आ जाएगी, ठीक है। एक्स वाई जब आपको पता है तो इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। कौन सी वाली टर्म, ये बेसिकली ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया है, इसमें से माइनस 2ab कर दोगे तो बेसिकली इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर आ जाएगा तो वहाँ पे वो वैल्यू निकल जाएगी। मैं आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, चलो ठीक है। तो समझ लो, आप कहोगे देखो इसका स्क्वायर करो, आप कहोगे इसका हो रहा है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6xy, तो और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 144। अब यहाँ पे 6xy की वैल्यू है जो है, इसमें से क्या करो, अगर आप माइनस कर देते हो कितना, बेसिकली इसकी वैल्यू ये जो दे रखी है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें से मैंने 12xy माइनस कर दिया, ठीक है। कितना, 12xy इधर से भी और 12xy इधर से भी। क्लियर। तो क्या होगा मामला, आप कहोगे ये बेसिकली क्या बन गया, आप कहोगे -6xy बन गया। ये -6xy जैसे ही बना तो ये क्या बन गया, आप कहोगे ये 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया,
ठीक। और इधर क्या बन जाएगा आपको कि इधर बन जाएगा 144 माइनस 12xy, तो 12 9 में 108, ये 108 बन गया, ठीक है। तो माइनस करोगे आपके पास बनेगा 6 और 36, तो ये 36 बन गया इसका होल स्क्वायर, तो इसका अंडर रूट निकालोगे तो 6 आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया आपका इस सवाल को सोचने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इसको याद करो। एक तरीका और लगा सकते हो इसमें, आपको मैंने एक फॉर्मूला और कराया था। कौन सा वाला फॉर्मूला था आप याद करो कि फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपके पास माइनस में जब मैं करता हूँ क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो वैल्यू आपके पास निकल के आती है किसके, 4ab के इक्वल। बात समझ में आ गई। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, इससे भी आपका डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो अब इसमें ध्यान ये रखना है, पर यहाँ पे a और b का कोफिशिएंट 1 1 है, तो यहाँ पे 3 कोफिशिएंट इसका है, तो यहाँ पे 3 और रख देना है सीधा सीधा। तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4। a की जगह क्या रखना है 3x, और b की जगह क्या रखना है आपको कि y। बस ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। आप कहीं यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि डायरेक्ट आप ऐसा कर दो कि 4xy रख दो, नहीं वो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि उसके बराबर नहीं है वो, इसकी जगह 3x है, इसकी जगह y है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको उसी हिसाब से कंसिडर करना है। तो यहाँ पर बनेगा क्या इस बार आपको कि इस बार 12xy बन जाएगा यहाँ पर। ये बातें क्लियर आपको कि यहाँ पर ये वैल्यू तो आपको गिवन थी सवाल में 12, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 144 बन जाएगा, और इसको इधर लेके आओ और इसको इधर लेके आ जाओ, आपको कि ये 12 9 108 बन गया, और ये बेसिकली 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन गया। अब ये देखो पिछले वाले सवाल की तरह ही बन गया है, तो ये तो आपको वही 36 बन रहा है और इसका स्क्वायर बन रहा है, तो आंसर अभी भी आपका वही 6 आएगा। यहाँ पे ये वाला तरीका भी आपको समझ में आ गया। ये वाला फॉर्मूला भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पहली ही क्लास में। मैंने बताया था कि सभी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये जितने भी फॉर्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं यूज होंगे। तो वो सभी चीज़ आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि कैसे वो सभी सवालों में यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। तो उस सीट को आप बार बार रिवाइज ज़रूर करते रहिए, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास जो फॉर्मूला सीट है वो पहली क्लास वाली, ठीक है। 24 देखिए इसके बाद में ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है और ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। आप इसको गौर से देखोगे ना तो आपसे सवाल इस बार थोड़ा सा बदल गया है। इस वाले सवाल में और पहले वाले सवाल में क्या फ़र्क है, यहाँ पर आपसे ये प्लस वाली वैल्यू दे रखी थी, माइनस वाली वैल्यू पूछी थी। इस बार मामला क्या है कि माइनस वाली वैल्यू दे दी है आपको कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ पूछ लिया, नहीं ये प्लस वाली वैल्यू ही पूछी है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप ये मुझे बता दो तो सवाल पहले वाला जैसा ही हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। अगर आपके पास ये वाली वैल्यू पता लग जाएगी फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बस, क्योंकि सवाल में ये पूछा है, ठीक है। तो ये बेसिकली कैसे आएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कंसेप्ट हो गया कि ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। तो ये निकालने के लिए आपको ये वाली वैल्यू चाहिए प्लस वाली और ये माइनस वाली पता है आपको, तो कंसेप्ट पहले वाले का ही जैसा हो गया ना। तो आपको कंसेप्ट जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि ये कैसे निकालूँ मैं। तो ये निकालने के लिए अभी जो कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था तो वो वाला लगाते हैं यहाँ पे। तो 3a प्लस बी मैं डायरेक्ट लग रहा हूँ आपके पास फॉर्मूला, 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपको कि 4 टाइम्स 3a इंटू बी, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज़ कौन कौन सी पता है आपको, ये वाली वैल्यू पता है, ये 1 का स्क्वायर करोगे, ये 3a माइनस बी लिख लो पहले इसे, ये यहाँ पे 1 का स्क्वायर किया तो 1 बन रहा है, और ये 4 3 12, ए बी की जगह क्या रखोगे 12 चौके 48, ये 48 बन के इधर लेके आ गए 49 हो रहा है, तो ये इसका स्क्वायर है। तो 3a माइनस बी की वैल्यू आ रही है वो आपके पास 7 आ गई है, ठीक है। 3a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 7, आपको ये वाली वैल्यू चाहिए। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3a माइनस बी और 3a माइनस बी और 3a प्लस बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वैल्यू तो आपके पास 7 आ गई, ये वाली वैल्यू आपके पास कौन सी आ गई है, ये आपके पास प्लस वाली है ना। तो ये वाली वैल्यू जो प्लस वाली है ये तो आपके पास यहाँ पर 7 आई है, और ये वाली वैल्यू आपके पास 1 ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई थी। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका अभी भी यहाँ पे 7 ही आने वाला है, ठीक है। तो बात समझ में आई कैसे कंसेप्ट का यूज़ है यहाँ पर, कैसे करना है इनको। 25 देखिए, अब यहाँ पे गौर करो, एक फॉर्मूला मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया था, उसको रिवाइज करा देता हूँ आपको। क्या था कि आप कहोगे p प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू वाला,
ठीक है। यहाँ पे एक बार बीच में इसमें प्लस भी हो सकता है और एक बार माइनस भी हो सकता है, कोई सा भी लगा लो आप, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है, कर सकते हो ऐसे। और साथ में इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बनाना है, कैसे बनेगा देखो, इसको गौर से देखो। यहाँ पे ये जो मामला बन रहा है ना आपके पास, तो यहाँ पे एक तरीका तो क्या है कि इसको देखो 2-3 तरीके सोच सकते हो सवाल को, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें, बहुत सारे तरीके हैं सवाल को सोचने के। ये वाला कंसेप्ट आप लगाना चाहते हो, ये वाला लगा लो, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर बना लो। दूसरा तरीका क्या है इसको, कि यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ दे रखी है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। तो ये कहीं ना कहीं ए है, ये 1/b लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सवाल मामला बनेगा, ये बेसिकली क्या बन गया है, 2a² प्लस 1/a²। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2a² प्लस 2/a² माइनस 5। ये सवाल दे रखा है, ठीक है। ऐसे भी सवाल को सोचा जा सकता है। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो a² प्लस 1/a² का कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट, ये जो a प्लस 1/a आपको दिया हो, तो a² 1/a² कैसे निकालते हैं, ये अभी हम कंसेप्ट आपका डिस्कस करना बाकी है, तो ये आपकी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिया है इसका, सिंपल सा क्या होता है कि p² माइनस 2, तो वहाँ से भी निकाल सकते हो इसको, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके, सवाल को आप कैसे सोचते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सब तरीके आपको अप्रोच समझ में आई गई कैसे करना है इसको। तो सबसे पहले क्या करो, इसका काम आप यहाँ पे ऐसा करो कि इन दोनों को जोड़ लो। आप दोनों को जोड़ोगे तो ये फॉर्मूला आपके पास अगेन काम आएगा, वही वाला अभी जो मैं p+q और p-q वाला फॉर्मूला डिस्कस किया था। तो जब वो इन दोनों को जब जोड़ते हो आपके पास, तो क्या बनता है, याद करो, आपको इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो आपके पास एक टर्म बनती है, वो बनती है p² माइनस q² और 2 टाइम्स p² प्लस q², ठीक है, ये वाली वैल्यू बनती है। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि 2 टाइम्स, दोनों को जोड़ा मैंने, तो आपके पास बन जाएगा ये p² मतलब 5, और इसका करोगे आप होगे 4, बटे में क्या आ जाएगा, p² माइनस q², 5 माइनस 4 आप होगी बटे में आएगा केवल 1, ठीक है। तो ये 9 और 9 दूनी 18, ये 18 वैल्यू आ गई है। ये बेसिकली आया क्या है, a प्लस b की वैल्यू आ गई है, a प्लस b मतलब 18। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस 1/a, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें, क्योंकि ये है ना इसका जस्ट रेसिप्रोकल ही है। तो अब आपको निकालना ये वाली वैल्यू है, तो ये कैसे निकालोगे, आपको 18 का स्क्वायर कर दो, आपको 324 माइनस 2 322, तो ये आ गया। इसको 2 से और मल्टीप्लाई करना है, -5 कर देना, ये आंसर हो जाएगा आपका। आपने मल्टीप्लाई किया, आपको हो गई ये बेसिकली वैल्यू कितनी बन गई, आप बताओ, ये आपके पास 644 हो रहा है क्या, ठीक। तो 644 में से 5 माइनस करोगे तो 639 आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। तो अब ये कैसे आया, आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गया ना। ये जैसे कि आपको a प्लस 1/a बराबर कोई वैल्यू दे रखी हो, जैसे यहाँ पे 18 दे रखा था, तो यहाँ पे a² प्लस 1/a² ये निकालते हैं, तो ये आता है आपका सिंपल सा 18 का स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। बाकी इसका और कंसेप्ट पूरा अच्छे से वो अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक यूज हो रहा है, तो ये तो आपको पता ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर दिया आपका, 322 ये आ जाएगा, तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ कर दिया। क्लियर ये बात। 26 की तरफ आगे बढ़े, तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला वैल्यूज़ दी हुई है, ए पी निकालना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको मैंने कई बार याद करा दिया, अभी इसी क्लास में भी और पहले भी। आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, माइनस इसमें से कर देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास 4 टाइम्स ए बी आता है, तो ये लगा दो। आपको ये 8 चौके 64, 8 का स्क्वायर सॉरी, ये आपके पास 36, और ये आपके पास 4 टाइम्स ए पी हो रहा है। माइनस कर लो, इसमें से माइनस करोगे आपको कि 14 में से 8 6 जाएगा तो 8 बनेगा, 4 बन रहा है, ये 4 बन रहा है ना, आपको यहाँ से बिल्कुल 4 बन रहा है, तो 2 बनेगा, डिवाइड कर दो, 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 27। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज़ हुआ है, आप हो गए यहाँ पे याद करो, वही फॉर्मूला दोबारा यूज़ हो रहा है, a प्लस बी दे रखा है और आपको a² प्लस b² दे रखा है। तो मैंने कहा था इसको शुरुआत करने के लिए एक टर्म नेगेटिव वाली भी चाहिए, आपको दे रखी है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये a² माइनस b² हो जाएगा। ये इसके साथ दोबारा मर्ज होगा तो क्या बना देगा, a की पावर 4 b की पावर 4, तो वही चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो ये a माइनस बी दे रखा है, इसको इसके साथ मर्ज करोगे तो 36 p² माइनस q² बनेगा। इसको इसके साथ मर्ज करोगे, ये प्लस है ये माइनस आएगा ना,
तो इसके साथ मर्ज करोगे तो 36 का क्या स्क्वायर, ठीक है, तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1296, 1296 पी की पावर 4 माइनस आएगा, ध्यान रखना बीच में 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 याद कर लो, अगर याद नहीं है तो 2401 होता है, काम भी आता है आपके पास, ठीक है, बाकी मैंने आपको कई बार डिस्कस भी किया है। तो ये 2401 और क्यू की पावर 4, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आप बताओ। ये आएगा, ये वाला नहीं, इसलिए क्यों नहीं आएगा क्योंकि बीच में माइनस जरूर आएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 की तरफ। देखिए इस बार क्या करना है इसमें, ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू भी दे रखी है, पावर 4 तक पहुंचना है आपको, क्योंकि पावर 4 का तो हमने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो कैसे पहुंचेंगे पावर 4 तक आपको, कि पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल जाए, उसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 तक हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि एक टर्म एक्स्ट्रा और आएगी, वो एक्स वाई वाली आएगी, ठीक है, तो वो हमें चाहिए होगी, तो 4 निकाल लेते हैं हम, तो काम हो जाएगा मामला। आप कहोगे बिल्कुल, तो यहाँ पर वही वाला टर्म मैं निकाल लेता हूँ, कौन सा एक्स वाई वाला, पहले ये आ जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने डिस्कस कर दिया है आज की क्लास में ही, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, आप कहोगे 12, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आप कहोगे 144 माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई, ओके। तो 12 से काटो, आप कहोगे 12 तिया 36, 12 9 108, ठीक है। तो ये 3xy की जो वैल्यू है, इसमें से जब माइनस करोगे इसको, आपके पास कितना बनेगा आप मुझे बताओ। आपको यहाँ से बेसिकली 5 बन रहा है क्या, आपको कि बिल्कुल 5 बन रहा है, और ये आपके पास 4 हो गया, तो 105 हो गया है बेसिकली। तो एक्स वाई की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आपके पास यहाँ पे 35 बिल्कुल, तो एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 35 आ गई, ओके। अब नेक्स्ट क्या टारगेट होना चाहिए आपका, आपको चाहिए यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये मिल जाए, बस काम हो जाए आपका। तो ये निकालने के लिए क्या करूँ बताओ, इसका स्क्वायर कर दूँ, आपको बिल्कुल कर दो, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आपको 144 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आएगा दो एक और टर्म आएगी आपके पास 2xy, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू एक्स वाई इसलिए हमने निकाला था यहाँ पे, एक्स वाई की वैल्यू तो आपको पता है, तो ये बेसिकली 70 हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस कर दो, इसमें से 70, आप कहोगे 4 और यहाँ से हो जाएगा 7, 74 मिल गया है किसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। कोई दिक्कत नहीं है, अब हो गया है चीज़ें आसान, अब कुछ भी नहीं है सवाल में। अब पावर 4 तक पहुँचना है तो क्या करो, इसका स्क्वायर और कर दो, एक बार स्क्वायर करोगे तो अब क्या बनेगा देखो, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये बनेगा। तो आगे क्या बनेगा, आपको 74 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 74 का स्क्वायर, ठीक है। 74 का स्क्वायर तो आपको मैंने ये तरीके सब बता ही रखे हैं, 4 चौके 16, 28 28 56 57 और 5 और 49 और 5 54, इतना आ जाएगा 5476। अब ये तो इतना आया है, लेकिन आपको ये वाली वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी इसमें से, क्योंकि केवल इतना ही मामला चाहिए। तो आपको तो एक्स वाई की वैल्यू पता है 35, इसका पहले स्क्वायर करना है, फिर उसका जस्ट डबल करना है, फिर माइनस करना है, इतना काम और करना है आपको, ठीक है। ठीक है, कर देते हैं। तो पहले तो 35 का स्क्वायर करो आप, 35 का स्क्वायर आपको बहुत आसान है निकालना, कैसे 35 का होता है, आप होगे 25, तो ये हो जाएगा, और 4 दिए 12, 1225, जस्ट डबल करना है, आप कहोगे ये 50 आ जाएगा, ये 2450 आ जाएगा, सिंपल। तो 54, ठीक है, क्या 5476, इसमें से 2450 ये माइनस कर दो, आप कहोगे 6, यहाँ से हो जाएगा 2, नेक्स्ट 0 और ये 3, 3026 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो समझ में आया, देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या किया है आपने, एक्स वाई निकाला था क्योंकि एक्स वाई चाहिए था, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ही स्क्वायर करना था, तो वो सभी स्टेप आपको यहाँ पे माइंड में क्लियर होने चाहिए कि यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे हम। तो ये डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो वो निकालने के लिए एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई कैसे निकालेंगे, बेसिक फॉर्मूला पता है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो सवालों का ऑर्डर भी आप देख रहे होगे, उसी हिसाब से मैंने आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे ली हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो सवालों में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अब वही कंसेप्ट है, अब यहाँ पे क्या आ गया इस बार मामला, एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। याद करो आप बीच में माइनस नहीं ला सकते इसमें, आपको कि डायरेक्ट ऐसा कुछ फॉर्मूला है ही नहीं, लेकिन ऐसा कंसिडर करो कि अब इस बार ऐसा नहीं कर सकती कि आप स्क्वायर निकाल लो फिर उसका स्क्वायर एक बार और स्क्वायर कर दो, उससे नहीं आएगा ये वाली वैल्यू।
ये आएगी आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, ठीक है। याद करो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला कंसेप्ट लगेगा इसमें। तो आपको पहले चाहिए ये वाली वैल्यू, बाद में चाहिए ये वाली वैल्यू, दोनों निकालनी पड़ेंगी। दोनों जब आएंगी आपके पास तब जाके आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। अब आप कहोगे ये निकालने के लिए सबसे पहले, अब देखो ये वाली वैल्यू भी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इसको निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एक बार चाहिए एक्स प्लस वाई और एक बार चाहिए आपको एक्स माइनस वाई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। आप कहोगे बिल्कुल, एक्स माइनस वाई तो आपको दे रखा है, तो पहले एक्स प्लस वाई चाहिए, उससे आप यहाँ तक तो पहुँच जाओगे, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाओगे। लेकिन पहुँचने के लिए बीच में आपको एक्स वाई से भी टकराना पड़ेगा। तो ये देखो सब चीज़ें समझ रहे हो कैसे पैरेलल एक दूसरे कनेक्ट हैं। तो एक्स वाई से टकराना पड़ेगा, तो एक्स वाई भी आपको चाहिए। तो सबसे पहला काम ऐसा ही करो कि एक्स वाई ही निकाल लो ना। तो वही करता हूँ मैं आपको। आप कहोगे 316 एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई आप कहोगे 4, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आप कहोगे 16 प्लस 3 XY, यहाँ से ये आ जाएगा। 4 से डिवाइड किया आपको 4 7 28 और 3 बनेगा, 4 9 36। तो ये 3XY की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे इसमें से 16 माइनस कर देता हूँ। आपने किया, आप कहोगे 3 बनेगा यहाँ से और यहाँ से बन रहा है आपके पास 6। तो XY की वैल्यू आपके पास यहाँ से 21 निकल के आ गई। तो बस इतना काम हो गया। अब वो सवाल में स्टेप तो आपको पता चल ही गए कैसे कहाँ तक क्या पहुँचना है। अब क्या करना पड़ेगा कि पहले ऐसा करो कि एक्स माइनस वाई तो दे रखा है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लो। एक्स प्लस वाई के लिए क्या करूँ मैं कि पहले इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ। चलो स्क्वायर कर दो इसका। आप कहोगे स्क्वायर किया हमने तो क्या बनेगा, आप कहोगे ये वैल्यू स्क्वायर की तो बेसिकली बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2XY तो -4, ठीक है। ये 2XY बनेगा ना यहाँ पे -2XY और ये आपके पास 16। इसकी वैल्यू आपको पता है, देखो XY की वैल्यू 21 है तो 21 दूना 42, 42 इधर जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है 42। ऐड करोगे आपके पास ये बन जाएगा 8 और ये आपके पास हो जाएगा 5, 58 बन गया। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 58, ठीक है। तो ये एक चीज़ आई है आपके पास। तो थोड़ा सा आप है ना सवाल में ऐसा सोच सकते हो क्योंकि ये 50 जो ऑप्शन होगा आंसर आएगा वो 58 का मल्टीपल रहेगा। ऐसा कुछ मल्टीपल का कंसेप्ट लगा के सोचा जा सकती हैं चीज़ें, लेकिन आपको पूरा तरीका भी आना चाहिए। तो अब आपको एक और टर्म चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई चाहिए। तो एक्स माइनस वाई तो है, एक्स प्लस वाई और चाहिए। तो एक्स प्लस वाई कैसे निकालूँ आप मुझे ये बता दो बस। आप कहोगे एक्स प्लस वाई के लिए कैसा करो, एक काम करो कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना इसमें से जो क्या कर दो कि ये जो वैल्यू है इसमें ऐड कर दो कुछ। देखो ये वैल्यू जो है ना आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें 4XY ऐड कर दो। ये -2XY था ना, तो 4XY इधर ऐड किया तो ये +2XY बन गया और इधर 16 में 4XY ऐड कर दिया हमने, ठीक है। तो 4XY का मतलब 21 चौके 84 और ये ऐड किया तो ये 100 बन गया। अब ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आई है आप मुझे बता दो कितनी आ गई है, 10 निकल के आ गई। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, ये 10 कैसे आया। अब 10 जैसे ही पता लगा आपको, अब काम हो गया आसान, अब कुछ भी नहीं बचा सवाल में। अब सवाल हो गया बहुत ईजी। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास आ गई है 10, x प्लस वाई 10 हो चुका है। x माइनस वाई आपके पास पता है 4 है ही पहले से ही। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, अब होगी 40। ये 40 क्या बन गया आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है। अब यहाँ तक पहुँच गए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई और करना है जिससे पावर 4 पे पहुँच जाए हम, ठीक है। तो 58 और 40 को मल्टीप्लाई करना है, बस ये आपके पास नेक्स्ट टारगेट है। तो यूनिट डिजिट 0 आएगा, 4 से किया 4 8 32 3, ठीक है। और 4 5 20 और 3 23, 2 3 2 0, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया पूरा स्टेप कैसे किया है, एक एक स्टेप बहुत अच्छे से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ों से। आगे देखो, अब देखो सवाल वही रहेगा लेकिन इस बार क्या चीज़ें हैं, कंसेप्ट थोड़ा सा बदल गया। क्या, जो इसका आगे कोफिशिएंट है ना वो बदल गया। तो पहले केवल x और y था, अब आगे क्या है कि उसके आगे एक 8 आ गया ना। 8 आने से क्या हो गया बेसिकली, ये 2a का a का क्यूब बन गया, इधर b का क्यूब बन गया। देखो सवाल वही रह गया।
तो कंसेप्ट थोड़ा सा बदल गया। तो अब यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ये वैल्यू निकालनी है। इस तक पहुँचने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको कि 2a + b का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ए बी चाहिए होगा, ए बी चाहिए होगा तो पहले ए बी ही निकाल लो। तो ए बी निकाल लो, तो पहले क्या करता हूँ, इसका फॉर्मूला लगा देता हूँ। आपको कि ये 16 बराबर क्या हो जाएगा, 2a + b ये वाली वैल्यू 4 इंटू 2a + b का होल स्क्वायर आप हो गए 16 माइनस क्या 3 टाइम्स क्या 2a इंटू बी ये आएगा। इसको ज़रूर ध्यान रखना, आप कहीं ए बी माइनस मत कर देना। तो यहाँ पे वैल्यू इसको निकाला, आपको कि 4 बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपके पास 16 और ये आपके पास -6ab बन रहा है। ठीक है, ये इधर आएगा तो ये आपके पास 12ab बन रहा है। तो ab की वैल्यू आप सीधा पता लग गई 2। ओके, ये जैसे ही पता लगा अब सवाल बन गया वेरी इजी। ये देखो ये पहुंचना है आपको, तो ऐसा करो इसका स्क्वायर कर दो। पहले इसका स्क्वायर किया आपको हो गए, ये बन गया आपके पास 4 और इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपके पास 4a² + b² प्लस 2 टाइम्स ए बी करोगे तो 4ab बन जाएगा। ए बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है 2, तो ये आपके पास 8 बन गया। ठीक है, 8 इधर आएगा, माइनस करोगे इसमें से तो -4 बन जाएगा। ये बात समझ में आई आपको कि ये वैल्यू किस तरीके से यहाँ पे बनी है। ये 16 होगा ना, इसका स्क्वायर नहीं किया हमने, इसका स्क्वायर भी तो करना था। माइनस कैसे बन जाएगा, ये इसका स्क्वायर करो पहले, आपको कि 16 इसमें से ये माइनस होगा तो बेसिकली 8 बन जाएगा दोबारा। तो ये वैल्यू बन गई आपके पास 4a² + b² की वैल्यू। अगेन आपको पावर 4 तक पहुंचना, तो एक पावर स्क्वायर कर दो, इसका काम हो गया आपका। आपको कि ये इसका स्क्वायर एक बार किया तो इधर तो 64 बन गया, इधर किया आपके पास ये बन गया 16a⁴ b⁴ प्लस 2 टाइम्स बनेगा आपके पास 2 है तो 4 दूनी 8 8a² b²। इतनी बात क्लियर आपको। अब आगे देखिए, क्या बनने वाला है आपको कि 64 तो है, इसके साथ साथ इधर है 16 की पावर a⁴ b⁴। ये देखो a² b² क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करो आपको कि 4, ये बन जाएगा आपके पास 32। इसको इधर लेके जाऊंगा माइनस हो जाएगा तो 32 बन जाएगा। ये वैल्यू आ रही है आपके पास इसकी 16 a⁴ b⁴। यही आपको निकालना था, गौर से देखो इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 32। तो समझ में आया ये वाला कंसेप्ट पूरा किस तरीके से किया है ये वाला। तो ये आज की क्लास के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है, और फर्दर अपकमिंग क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सभी PDFs आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।